बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बीजेटी सर्किट्स की डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर आज हमने दो सर्किट्स को जो है वो डिस्कस करना है। पहला ये सर्किट हमें गिवन है और इस सर्किट में हमें जो है वो डिफरेंट करंट्स और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक में सिखा चुका हूँ कि आपने जब भी बीजेटी को टेस्ट करना होता है तो हमेशा आप टेस्ट करते हैं उसको सबसे पहले कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में टेस्ट करने के लिए आप देखें क्या बेस पे जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है या नहीं। इस वक्त VBB 5 वोल्ट है जो कि 0.7 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है बीजेटी कट ऑफ में किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ में बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है और वो उसी वक्त होगा जब आप बेस पे 0.7 वोल्ट से कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको सैचुरेशन में चेक करें। सैचुरेशन में जो करंट होगा इसके कलेक्टर में से पास करने वाला वो होगा VCC माइनस VCE सैचुरेशन डिवाइडेड बाय RC। अब VCC तो क्वेश्चन में आपको 12 वोल्ट दे दिया गया। VCE सैचुरेशन आपको डाटा शीट पे देता है मैन्युफैक्चरर, वो है 0.1 वोल्ट। और जो RC है ये 470 ओम है, लेकिन मैं इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 0.47 किलो ओम बन जाएगा। तो ये बनेगा 25.3 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो सैचुरेशन करंट इसमें से पास कर सकता है वो 25.3 मिली एम्पेयर है। अब सैचुरेशन में ले जाने के लिए जो मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड है वो आप मालूम करते थे IC सैचुरेशन डिवाइडेड बाय बीटा DC। IC सैचुरेशन है 25.3 डिवाइडेड बाय बीटा DC, वो है 100, क्वेश्चन में गिवन है 0.25 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है अगर हमारा बेस करंट 0.25 मिली एम्पेयर के बराबर हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। अगर वो इससे कम हुआ तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं होगा, एक्टिव रीजन में होगा। आप IB की एक्चुअल वैल्यू मालूम करें, वो है VBB माइनस VBE। तो VBB 5 वोल्ट है, VBE की वैल्यू 0.7 डिवाइडेड बाय RB की वैल्यू है 18 किलो ओम। तो 5 में से 0.7 माइनस करें 4.3 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारा आंसर आता है 0.24 मिली एम्पेयर। अब ये 0.24 जस्ट इस 0.25 से कम है। इसका मतलब है कि हमारा जो बेस करंट है जो एक्चुअली इसमें से फ्लो कर रहा है वो रिक्वायर्ड मिनिमम बेस करंट से लेस है। तो अगर वो इससे लेस होगा तो इसका मतलब बीजेटी जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, तो वो ट्रांजिस्टर जो है वो ना तो कट ऑफ रीजन में निकला ना सैचुरेशन में निकला। तो इसका मतलब है वो कौन से रीजन में है, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट। IB की वैल्यू आप वैसे ही निकाल चुके हैं, VBB माइनस VBE ओवर RB वो है 0.24 मिली एम्पेयर। IC की वैल्यू आप जानते हैं बीटा DC इंटू IB, तो 0.24 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें 24 मिली एम्पेयर। VCE होता है VCC माइनस IC RC। VCC की जगह आपने 12 वोल्ट रखा, IC की जगह 24 मिली और RC की जगह 0.47 किलो। मिली और किलो कैंसिल हो जाते हैं, 24 को 0.47 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 0.72 वोल्ट। अब सैचुरेशन में VCE होना चाहिए था 0.1 वोल्ट, ये 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब है सैचुरेशन में नहीं है, सैचुरेशन के करीब ज़रूर है। VCB वो है VCE माइनस VBE, तो VCE है 0.72, VBE है 0.7, तो ये 0.02 वोल्ट के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पर RC के साथ सीरीज़ में एक LED लगा दी है। हमें ये पूछा जा रहा है कि हम इनपुट पे कितना वोल्टेज का लेवल बढ़ाएं कि ये LED जब आप लो वोल्टेज करें तो ये LED ऑफ हो जाए, हाई वोल्टेज करें तो ये LED ऑन हो जाए, यानी ये स्विच ऑन हो और स्विच ऑफ हो, यानी LED को आप ब्लिंक करवाना चाहते हैं। आपने यहाँ पर जो सिग्नल दिया है वो है स्क्वायर वेव, यानी हाफ साइकिल के लिए वो ऑफ और हाफ साइकिल के लिए वो ऑन। अब ऑफ में तो आप जानते हैं कि आपने वोल्टेज लेवल 0.7 से कम रखना है। अगर आप 0.7 से कम रखेंगे तो बेस एमिटर जंक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्स बाइस हो जाएगा और कलेक्टर में से गुजरने वाला करंट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये LED ऑफ रहेगी। असल चीज़ ये है कि ये जो हमने हाई लेवल है ये वोल्टेज डिटरमिन करना है कि हम कितना वोल्टेज दें कि ये ट्रांजिस्टर वाकई ही सैचुरेशन में चला जाए और सैचुरेशन में इस LED में से एक लार्ज करंट पास करे और ये LED ऑन हो जाए। ये डिफरेंट डेटाज हमें गिवन।
सबसे पहले आप आईसी सैचुरेशन मालूम करें। यहाँ पर आपने आईसी सैचुरेशन मालूम किया था वीसीसी माइनस वीसीई सैचुरेशन, लेकिन यहाँ पर आप मालूम करेंगे वीसीसी माइनस वी एलईडी, क्योंकि जब एलईडी फॉरवर्ड बाइस होगी तो ये भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगी। माइनस वीसीई सैचुरेशन डिवाइडेड बाय आरसी। 9 वोल्ट की बैटरी है जो हमें बताया गया है। एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो है 1.6 वोल्ट। माइनस वीसीई सैचुरेशन क्वेश्चन में आपको बता दिया है 0.3 वोल्ट। 9 माइनस 1.6 माइनस 0.3। आरसी की वैल्यू 220 ओम है, लेकिन इसको किलो ओम में आप 0.22 किलो ओम लिख सकते हैं। अब आप 9 में से 1.6 माइनस करें, 0.3 माइनस करें और उसको 0.22 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 32.3 किलो। न्यूमिनेटर में जाके मिली बन जाएगा, तो ये 32.3 मिली एम्पेयर जो है वो आ जाएगा। इस एलईडी को ग्लो करने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड था, वो था 30 मिली एम्पेयर। अब हमारा करंट उससे कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब है ये एलईडी ग्लो करेगी, कंसिडरेबली ग्लो करेगी। अब ये जो सैचुरेशन करंट है 32.3 मिली एम्पेयर, ये बेस के ज़रिए जो है वो आपने इंजेक्ट करना है। तो बेस में मिनिमम कितना करंट रिक्वायर्ड है, आईसी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय बीटा डीसी। बीटा डीसी 50 है, 32.3 को 50 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 0.65 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है बेस में जो मिनिमम करंट आपने ऐड करना है वो है 0.65 मिली एम्पेयर। अब इसका मतलब है ये जो इनपुट वोल्टेज आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये इनपुट वोल्टेज दो हिस्सों में तकसीम होगा। पहले ये इस आर बी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, वो होगा आई बी इंटू आर बी, प्लस आगे है बेस एमिटर जंक्शन जहाँ पर है वी बी ई। इनपुट की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आई बी मिनिमम, यानी आपने मिनिमम बेस में कितना करंट रखना है 0.65 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय आर बी, वो है 3.3 किलो ओम, प्लस वी बी ई, तो ये आंसर आ जाएगा 2.85 वोल्ट। इसका मतलब है एटलीस्ट ये जो लेवल है ये 2.85 वोल्ट होगा, तब जाके ये एलईडी ग्लो करेगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आपने ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करना होता है तो आप बिल्कुल मिनिमम रिक्वायर्ड करंट उसमें ऐड नहीं करते, आप उससे ज़्यादा करंट, ताकि आप वाकई ही श्योर हो जाएं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा। तो आप सैचुरेशन को इंश्योर करने के लिए बेस में जो करंट इंजेक्ट करेंगे वो इस मिनिमम बेस करंट के मुकाबले में डबल इंजेक्ट करेंगे। ये या तो आपको क्वेश्चन में कंडीशन बताई जाएगी कि हमें डबल करंट इंजेक्ट करना है या 3 गुना इंजेक्ट करना है, या आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन नहीं गिवन हो। हम जब प्रैक्टिकल की स्टेज पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एटलीस्ट 10 टाइम्स जो करंट है वो उसमें इंजेक्ट करेंगे, ताकि हमें कन्फर्म हो कि कभी भी हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर हमने डबल मिनिमम करंट जो है वो इस्तेमाल किया, 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.3 मिली एम्पेयर आ गया। अब आप वी इन की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.3 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 3.3 किलो ओम प्लस 0.7, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप इसके लेवल को अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट पे रखें, तो जब वो 0 वोल्ट पे आएगा एलईडी ऑफ हो जाएगी, जब वो 5 वोल्ट वाले लेवल पे आएगा एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह से आप किसी भी बीजेटी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।